कि आप हमारे ही घर में हमसे उम्मीद भी पूछ रहे हैं, अपेक्षा भी पूछ रहे हैं। अपनों से कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये मेरा घर है, हमारी उम्मीद हमारे परिवार के लोग हैं। यहाँ हर घर से रिश्ता है, इमोशंस का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है, आंगन का रिश्ता है, मिट्टी से मेरा रिश्ता है। तो जहाँ मिट्टी और खून का रिश्ता हो, जज्बात का हो, एहसास का हो, अपनापन का हो, इमोशंस का रिश्ता हो, तो आप उम्मीद और अपेक्षा क्या करेंगे? ये मधेपुरा कोसी हमेशा कभी कभी ना एक इतिहास लिखता है। पहले भी बहुत बार मंडन मिश्र के समय में भी सहस्त्रार्थ में इतिहास लिख दिया, पूरी दुनिया को नतमस्तक होनी पड़ी। भूपेंद्र बाबू के समय में भी समाजवाद का प्रचंड पड़ा है, इतिहास लिखा। इस तरीके से मंडल जी के समय में भी इतिहास लिखे। कई सारे इतिहास यहाँ के हैं, लोरी के। तो हमेशा यहाँ की जनता बहुत इमोशंस के साथ जीती है। ये ठीक है कि जाति, धर्म, मजहब का रंग चढ़ा रहता है, हालात ही ऐसे हैं। कोई एक जगह की बात नहीं है, देश की बात है। नेताओं ने इसको बड़ी चालाकी से परोस दिया है लोगों के बीच। अन्यथा 5 साल नरेंद्र मोदी जी सरकार में रहे तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए? औकात बड़ी थी। क्यों 27 से 22 पर आ गए? क्यों शिवसेना ने इतनी गालियां दी, 126-26 आ गए? क्यों अपना दल से जो लड़कियां नरेंद्र मोदी जी के बारे में खुल के खिलाफ किया, उससे समझौता करना पड़ा? क्या कारण है कि 15-17 साल नीतीश कुमार 15 साल सरकार में है लेकिन बिना गठबंधन के 2 सीट 3 सीट नहीं जीतते हैं? क्या कारण है कि 17 साल की सरकार में रहने के बाद आप गठबंधन करना पड़ता है? जो 6 महीना पहले जिसकी पार्टी बनती है उसको आप 3 सीट देते हैं। आप अकेले लड़ने की स्थिति में हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं। मैंने कहा कि आखिर बगैर गठबंधन के कोई आदमी चुनाव क्यों नहीं जीतता है? इसीलिए डेमोक्रेसी तो इतनी कमजोर है। अब हम आम लोगों के रेस्पेक्ट को महसूस करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या वैल्यू है। छोटा भाई हो या पिता हो या बराबरी का हो, इंसान की वैल्यू है ना सर। छोटी से छोटी उम्मीदों में इंसान के सपने होते हैं, उसकी जिंदगी छुपी होती है। और ये नेता छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी उम्मीदों को कुछ समझता ही नहीं है, तो इंसान तो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी बात, नेताओं को लगता है कि हम ऊपर से आते हैं। कोई कहता है कि भैया हम तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और 5 जात मिला के एलिया हम आए हैं। कोई कहता है कि भैया हम 6 जात के कैंडिडेट छे, कांग्रेस अमुक। तो आप नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के भरोसे यहाँ आए हैं, तो फिर आप किसी इंसान का सम्मान कैसे कीजिएगा? क्योंकि उसको तो लग रहा है कि वोट तो हमको ये दे नहीं रहे हैं, तो मेरी इनकी वैल्यू तो नहीं रहेगी। वैल्यू इंसान की तब होती है जब हम महसूस करते हैं कि इसकी हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है, या समाज में इस व्यक्ति का क्या, इंसान का क्या योगदान होता है। यहाँ तो हम खीरा ककड़ी समझते हैं, कुत्ता बिल्ली इंसान को समझने लगे हैं नेता लोग। बस ऊपर से आएंगे, थोप देंगे, कभी इधर कभी उधर। गठबंधन होगा, पूर्णिया में हम 4 बार इंडिपेंडेंट 3 बार जीते। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आज जो चुनाव यहाँ हो रहा है वो चुनाव कोसी की भविष्य की आजादी की है। ये चुनाव कोसी का निर्माण जो हुआ, उसके इतिहास को दुनिया कोसी को सम्मान भी करेगी, सलाम भी करेगी। इसलिए यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो सपने देखने वाले जो लोग हैं, वो खुद अपना इतिहास लिखेगा। 3 लोग अभी चुनाव में है, शरद यादव हैं, जदयू से भी हैं, तो किससे मुकाबला आप अपना मानते हैं? सर अपने मियाँ मिट्ठू तय करने दीजिए उनको ना, जो भगवान है,
जिनको ये लोग चुनाव में कहता है, उन गरीबों को, ठेला वाले को, रिक्शा वाले को, उस यूथ को जो रोजगार के लिए भटकता है, जो अपनी आवश्यकता के लिए, उस घर को जो जिसके अस्पताल नहीं होते हैं, उस घर को जिसके पास स्कूल जाने के लिए नहीं होता है, उसको जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कैसे को आप अपने मन से बोल दीजिएगा भाई। तय चुनाव की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें तो आजकल का चुनाव तो इवेंट्स मैनेजमेंट हो गया है। आजकल के चुनाव में कोई डेमोक्रेसी तो रही नहीं, इवेंट्स मैनेजमेंट। इवेंट्स गुरु लोग ऊपर में बैठे हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट होता है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इवेंट्स मैनेजमेंट के बदौलत आप टाका फिट करते हैं, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, फिर कई तरह के सेंटिमेंटल इशू को लाते हैं। पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, गाय, अखलाक, डीएनए, नीच, जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, जिन्ना, गोरा, लिंगायत, बुकलिंगायत, कब्रिस्तान, सोल्टर हाउस, लव जिहाद, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली। फिर मुकाबला आप किसी से मानते हैं कि नहीं? किसी से नहीं मानते हैं, सवाल ही नहीं हो। पहली बार आप अपने सिंबल। मेरा मुकाबला किसी से नहीं मानते ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मैं कंप्लीट रूप से सरेंडर हूं कोसी के हर घर पर। तय उनकी जिम्मेदारी है, यहाँ के गरीबों की, यहाँ के युवाओं की, छात्रों की, कि वो जो उनको अपना भाई, अपना परिवार समझता है, जो उनकी इज्जत करता है, जो उनके साथ जीता है, जो घर के आंगन के आंचल के छाए में जीता है, वो उनके हैं कि वो लोग हैं जो अपने एक ड्राइवर का नाम न जाने, बगल वाले का नाम न जाने, एक गांव का नाम न जाने। वो लोग इसके पहले भी सुपौल, सहरसा में सांसद थे, कभी दिखते नहीं थे, मंत्री इतने दिन रहे, कभी दिखते नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी ही सीधा वोट मारेंगे, या एक आप आते हैं, पहले जदयू भाजपा के बदौलत लड़े, आपको लगा कि तस्लीम हो गया, कोई है ही नहीं, दोनों बार हराए हम। वो हम नहीं हराते हैं ना, हम जो आज अवार्डेड एमपी हैं, ये देन किसकी है? हम जो दुनिया के सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, ये देन इसी कोसी सीमांचल की तो है। इन्होंने तो एक जीना सिखाया मुझको, आज हम क्वेश्चनर में अवार्डेड हैं। या हम जो दुनिया के लिए जीते हैं या मदद या सेवा करते हैं, ये देन किसकी है? स्वयंभू मिट्ठू अंबानी, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की ताकत है जो इनको समर्पण करता है। इसीलिए आप भूल जाइए, कोई सवाल ही नहीं है। ये उनको तय करने दीजिए कि रिश्ते की जीत होगी, इंसानियत की जीत होगी, मानवता का जीत होगा। जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के लोग जिएंगे, कल के जीवन के लिए जिएंगे, कल मदद कौन करेगा उसके लिए जिएंगे, न्याय के लिए जिएंगे, फिर अपना कौन मिलेगा, किसी से मिल पाएंगे कि नहीं, दिल्ली में आशियाना किसका होगा, पटना में घर किसका होगा, हर बच्चों की उम्मीद कौन होगा, हर घर के सपने कौन होंगे। तो ये उनको तय करने दीजिए ना। वो चाहता है, वो इंटरनेशनल मुद्दे से दुनिया नहीं बनती है। हमको इंटरनेशनल, नेशनल पूछो जी, हमको नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को पूछो जी, तो फिर ठेला वाले को और मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाले जो अभाव में जीता उसको कौन पूछेगा?